भाग 2। हवेली का रहस्य। दरवाजा अपने आप बंद होते ही वरुण बुरी तरह घबरा गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों तरफ अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर उसकी नजर पड़ी। धूल और जाले से ढकी तस्वीरों में अजीब से चेहरे थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थी। एक तस्वीर में एक सख्त चेहरे वाले आदमी की फोटो थी, जिसके नीचे फेडेड अक्षरों में लिखा था, ठाकुर रणवीर सिंह 1892। वरुण को गांव के बुजुर्गों की बातें याद आईं। यह वही ठाकुर थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कई निर्दोष लोगों को यातनाएं दी थी और उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटक रही हैं। अचानक तस्वीर से एक साया निकलकर वरुण की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। बाहर बेचैनी बढ़ रही थी। उधर विद्यानंद प्रसाद, माला देवी और गांव वाले हवेली के बाहर खड़े वरुण को आवाज दे रहे थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। माला देवी रोने लगी, हमने इसे रोका था, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। गांव के सबसे बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा वहां पहुंचे और बोले, यह हवेली बहुत पुरानी और श्रापित है। ठाकुर साहब ने यहाँ बहुत अन्याय किए थे। जब उनका अंत हुआ, तब से उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। इसे मुक्त करने का समय आ गया है। बाबा ने एक पवित्र जल से भरा कलश निकाला और मंत्र पढ़ने लगे। हवेली के अंदर हलचल बढ़ गई। हवेली के अंदर वरुण का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक हवा के एक झोंके से एक दरवाजा खुला और वह लड़खड़ाते हुए एक गुप्त कमरे में चला गया। वहां उसे जमीन पर कुछ कंकाल पड़े दिखे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति दो। वरुण को समझ में आ गया कि यहाँ जो भी हुआ था, वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। उसने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, हवेली तेजी से हिलने लगी, मानो कोई शक्ति गुस्से में हो। क्या वरुण आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा? क्या वह जिंदा वापस आ सकेगा? भाग 3 जल्द ही।